हे गाइस, आज हम कंपेयर करने वाले हैं डीजो गो पॉड्स डी के साथ Realme Buds Q2 Neo को। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक यूनिक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस ये आप देख सकते हैं टेबल पे दोनों TWS यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों भी जो है काफ़ी ज़्यादा सेम से दिखने में है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे राइट साइड में जो है ये है डीजो का गो पॉड्स डी और ये जो लेफ्ट साइड में है ये है Realme का बड्स Q2 Neo। तो गाइज यहाँ पे जो है इन दोनों में डिफरेंशिएट करना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि यार यहाँ पे दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा सेम से ही दिखते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनकी प्राइसिंग की, तो गाइज यहाँ पे जो है Realme Buds Q2 Neo जो है आपको अभी 2100 रुपये तक का मिल जाएगा या फिर 2000 रुपये तक मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ डीजो के गो पॉड्स डी की, तो गाइज ये जो है आपको 1300 या फिर 1400 रुपये के अराउंड में दिख जाएगा फ्लिपकार्ट पे। तो गाइज यहाँ पे जो है इतना बड़ा प्राइस गैप अब आ चुका है इन दोनों TWS के बीच। यहीं पे जो है काफ़ी बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसीलिए मैं जो है इस कंपैरिजन को बना रहा हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पे जो है बिल्ड क्वालिटी दोनों की एकदम ही सेम है। दोनों का जो केस है एकदम ही सेम मटेरियल से बनाया गया है, सेम शेप का आपको देखने को मिलता है, एकदम ही डिट्टो देखने में लगता है। अगर मैं यहाँ पे डीजो हटा देता हूँ और यहाँ पे Realme लिख देता हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा TWS है, क्योंकि यार यहाँ पे डायमेंशन से लेकर के यहाँ पे जो पूरा केस है एकदम ही डिट्टो बनाया गया है। यहाँ तक कि हिंज भी जो है वो भी एकदम सेम आपको जो है साइज़ का देखने को मिलता है, एकदम ही डिट्टो जो है आपको पूरा केस वगैरह देखने को मिलता है। LED लाइट भी आपको यहाँ पे दोनों में एक लाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे ये जो है इंडिकेट करती है आपका बैटरी बैकअप वगैरह। तो दोनों की केस की भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों को भी रेटिंग देना चाहूँ तो मैं दोनों को सेम ही रेटिंग दूंगा, 4.3 आउट ऑफ 5, क्योंकि दोनों में जो है सेम क्वालिटी यूज़ करी गई है प्लास्टिक की और दोनों का शेप और दिखने में भी सेम से ही है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करते तो गाइज यहाँ पे जो है दोनों में ही आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। 2000 रुपये के अंडर में काफ़ी सारे TWS आते हैं जिनमें जो है आपको ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है या फिर ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलता है। थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे कम देखने को मिलता है इन दोनों TWS में। हालांकि डीजो में फिर भी जो है इसको कंसिडर किया जा सकता है, बट गाइज यहाँ पे जो Realme का बड्स Q2 Neo है इसकी प्राइस बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है। तो गाइज यहाँ पे 2000 रुपये के अंडर में ये चीज़ यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पे 2000 रुपये के अंडर में काफ़ी सारे TWS आते हैं जहाँ पे जो है आपको ब्लूटूथ 5.1 भी देखने को मिलते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कोडेक की, तो गाइज यहाँ पे कोडेक के मामले में हल्का सा आगे निकल जाता है Realme का बड्स Q2 Neo, क्योंकि यार यहाँ पे जो है आपको AAC तक का सपोर्ट देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ पे AAC का सपोर्ट मिलने के कारण से जो है साउंड की क्वालिटी बढ़ जाती है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ डीजो का जो गो पॉड्स डी है, यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ आपको SBC तक का कोडेक का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो गाइज इस जगह पे जो है यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी गई है। अगर आप जो है इन दोनों की साउंड क्वालिटी को सुनते हैं साइड बाय साइड, एक कान में लगा करके Realme का, एक कान में लगा करके डीजो का, सेम गाना अगर आप प्ले करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यार यहाँ पे SBC जो है उसमें थोड़ा सा आपको कम क्वालिटी देखने को मिलेगा डीजो के गो पॉड्स डी में, और AAC में जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो है क्वालिटी देखने में मिलेगा साउंड में। वहीं तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी की बात कर रही है तो डिटेल में बात कर लेते हैं कि किसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। Realme Buds Q2 Neo की जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे एज़ कम्पेयर टू डीजो गो पॉड्स डी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया AAC का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो साउंड की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पे Realme Buds Q2 Neo में। और वहीं पे यार डीजो का जो गो पॉड्स डी है वो यहाँ पे 1300-1400 रुपये के हिसाब से सही लगता है, बट यहाँ पे 1300-1400 रुपये के अंडर में भी काफ़ी सारे TWS आते हैं, जैसे कि पीट्रॉन के TWS, जैसे कि ट्रू के TWS आते हैं, जहाँ पे जो है आपको AAC का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डीजो का गो पॉड्स डी है थोड़ा सा पीछे रह जाता है उनसे, क्योंकि यार यहाँ पे जो है आपको SBC तक का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। SBC तक का सपोर्ट मिलने के कारण जो है यहाँ पे थोड़ी सी साउंड की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। साउंड की क्वालिटी कम होने की वजह से जो है यहाँ पे बेस की भी क्वालिटी कम हो जाती है। बेस यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू Realme, और यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम देखने को मिलता है। अगर आप इसमें 100% वॉल्यूम कर देते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा महसूस होगा कि आपको जो है थोड़ा सा वॉल्यूम कम सा मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं इन दोनों को रेटिंग देना चाहूँ साउंड क्वालिटी के मामले में तो मैं Realme को देना चाहूँगा
यहाँ पे 4.5 आउट ऑफ 5 और यहाँ पे डीजो के GoPods D को देना चाहूँगा 4 आउट ऑफ 5। माइक्रोफोन की अगर मैं बात करूँ तो गाइज यहाँ पे जो है दोनों में भी आपको ENC देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ माइक के साइड में, माइक में जो है आपको इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है। अब गाइज ये जो है सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग में और सिर्फ जो है वीडियो कॉल्स में या फिर जूम मीटिंग्स में अगर आप बैठते हैं तो उसी में काम करेगा। और यहाँ पे जो है मैं आपको माइक्रोफोन का भी सैंपल देने वाला हूँ, तो ये रहा आपके सामने दोनों भी TWS का माइक्रोफोन सैंपल। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है डीजो के GoPods D से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो है इनको कानों में पहना हुआ है और गाइस यहाँ पे जो है मैं इसे इंडोर कंडीशंस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सुन करके जज करने की कैसा जो है आपको इस पे माइक्रोफोन का आवाज सुनने में आ रहा है। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है Realme के Buds Q2 Neo से, तो आपको यहाँ पे सुन करके जज करने की कैसा जो है आपको इसका साउंड आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इनको कानों में पहना हुआ है और यहाँ पे आपको सुन करके जज करना है कि कैसे इसका जो है माइक्रोफोन साउंड कर रहा है, कैसे जो है आपको यहाँ पे इसके साउंड क्वालिटी सुनने में आ रही है। मैंने जो है पीछे एसी ऑन रखा है, तो क्या आपको एसी का आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं, यहाँ पे आपको ये सब सुन करके जज करना है। तो यहाँ पे आपने माइक्रोफोन सैंपल तो सुन ही लिया, अपने अपने प्राइस के हिसाब से दोनों के भी माइक्रोफोन मुझे सही लगे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। यहाँ पे जो है दोनों में भी काफ़ी सिमिलर से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है आपको दोनों में भी गेमिंग मोड देखने को मिलता है। अब गेमिंग मोड में जो है एक छोटा सा ट्विस्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको Realme Buds Q2 Neo में जो गेमिंग मोड देखने को मिलता है वहाँ पे आपको 88 ms का लेटेंसी देखने को मिलता है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे डीजो की GoPods D है, उसमें जो है आपको 110 ms का जो है लेटेंसी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ पे डीजो के GoPods D में थोड़ा सा लेटेंसी ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे Realme Buds Q2 Neo। यहाँ पे जो Realme Buds Q2 Neo है आपको ज़्यादा अच्छे से प्लेबैक करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे BGMI या फिर कोई भी गेमिंग में आपको जो है कम लेटेंसी देखने को मिलेगा Realme Buds Q2 Neo में एज कम्पेयर टू डीजो GoPods D। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको ENC देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन में, और ये आपने जो है माइक्रोफोन सैंपल तो सुन ही लिया है। साथ में जो है इन दोनों में भी आपको Realme Link के ऐप का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों में भी आपको सेम सा ही Realme Link ऐप का सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यार यहाँ पे जो है दोनों भी सेम फीचर्स के साथ आते हैं। तो आपको यहाँ पे बेस बूस्ट मोड मिलता है, यहाँ पे आपको जो है एनहांस्ड मोड मिलता है, यहाँ पे आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलते हैं दोनों भी ईयरबड्स के Realme Link ऐप में। बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले मैं बैटरी की क्वांटिटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है बैटरी की क्वांटिटी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे Realme Buds Q2 Neo से। यहाँ पे आपको केस में देखने को मिलता है 400 mAh की बैटरी और यहाँ पे आपको बड्स में देखने को मिलता है 40 mAh की बैटरी। डीजो के GoPods D में आपको केस में देखने को मिलता है 400 mAh की बैटरी और बड्स का यहाँ पे mAh नहीं पता है, क्योंकि यार यहाँ पे जो है कंपनी ने हाइड करा हुआ है, कंपनी ने कहीं पे भी मेंशन नहीं करा हुआ है कि इसके बड्स का जो mAh है वो कितना है। तो गाइज यहाँ पे जो है मैं कहना चाहूँगा कि Realme Buds Q2 के साथ जो है मुझे आराम से 21 आवर्स का या फिर मैं कहूँ 20 आवर्स का मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मुझे बैटरी बैकअप देखने को मिला है, अगर मैंने गेमिंग मोड ऑफ रखा है। तो अगर आप गेमिंग मोड ऑफ रखते हैं तो आपको जो है आराम से 20 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे गेमिंग मोड ऑन रखते हैं तो यहाँ पे बैटरी जो है वो ड्रास्टिकली नीचे जाता हुआ दिखता है। 15 घंटे तक आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल जाएगी अगर आप गेमिंग मोड ऑन रखते हैं तो। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ डीजो के GoPods D की, तो गाइस यहाँ पे भी कंपनी ने यही क्लेम किया है कि आपको जो है 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सेम आपको केस में बैटरी क्वांटिटी दिखने को मिलती है। इसी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ डीजो के GoPods D के साथ, तो यहाँ पे भी मुझे वही सेम एक्सपीरियंस देखने को मिला है। यहाँ पे भी अगर आप गेमिंग मोड को ऑफ रखते हैं तो आपको आराम से 19 से 20 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप गेमिंग मोड ऑन कर लेते हैं डीजो के GoPods D में तो यहाँ पे जो है आपको बैटरी बैकअप जो है वो कम होता हुआ दिखेगा 15 घंटे तक। वहीं पे अगर मैं बात करूँ चार्जिंग की, तो गाइज यहाँ पे जो है दोनों में भी आपको केस में देखने को मिलता है माइक्रो USB का पोर्ट। अब मुझे पता है कि इसमें जो है क्यों दोनों में भी माइक्रो USB का पोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यार यहाँ पे जो है Realme को करना था कॉस्ट कटिंग, डीजो को करना था कॉस्ट कटिंग, तो यहाँ पे जो है पैसा बचाने के चक्कर में इन्होंने जो
है दोनों में भी सेम केस यूज़ करा है, और सेम केस यूज़ करने के चक्कर में जो है इनको अंदर का जो हार्डवेयर है वो भी सेम ही यूज़ करना पड़ा है। इसी कारण से जो है यहाँ पे दोनों में भी आपको माइक्रो यूएसबी का पोर्ट देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है डीजो के GoPods D के मामले में, क्योंकि डीजो का GoPods D वो जो है 1400-1500 रुपए के अंडर में आता है, तो फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है डीजो के GoPods D के मामले में। बट यहाँ पे Realme Buds Q2 Neo के मामले में बिल्कुल भी ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है अभी आपको 2000 रुपए तक का मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ अपने वर्डिक्ट के बारे में कि इन दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपली कहूँगा कि अगर आपका बजट 1300 रुपये के अंडर में है तो आप यहाँ पे डीजो के GoPods D के साथ जा सकते हैं। बट अगर गेमिंग नहीं करना है, अगर आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा लो लेटेंसी वगैरह नहीं चाहिए, आपको जो है Realme Link ऐप ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन वगैरह नहीं करते हैं, आप जो है सिंपली नॉर्मली यूज़ करने वाले हैं, तो आपको जो है सिंपली जाना चाहिए यहाँ पे नॉइस के एयरबड्स मिनी के साथ, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू डीजो। और यहाँ पे डीजो में जो है यार थोड़ा सा मुझे यही कम लगा है कि यहाँ पे जो है आपको SBC का कोडेक देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो है साउंड की क्वालिटी हल्की सी कम हो जाती है इसी कारण से। बट अगर आपको गेमिंग करना है और आपको Realme Link के ऐप का सपोर्ट चाहिए 1300 रुपये के अंडर में, 1500 रुपये के अंडर में, तो आपको जो है यहाँ पे डीजो के GoPods D के साथ जाना चाहिए। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे 2000 रुपये के अंडर में जो है अभी Realme का Buds Q2 Neo मिल रहा है, जो कि यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे पिछले साल की Realme Buds Q2 जैसा है। तो यहाँ पे जो है मैं इसे रेकमेंड हालांकि अभी तक नहीं करूँगा, क्योंकि यार यहाँ पे जो है ये TWS 2000 रुपये के अंडर में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। सबसे पहले यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यार यहाँ पे जो है इसमें आपको माइक्रो USB का पोर्ट देखने को मिलता है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब बात लगी है मुझे। उसके बाद अगर मैं कहना चाहूँ कि ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे यार 1300 रुपये का ये TWS है डीजो, और ये 2000 रुपये का है, इन दोनों में कुछ फ़र्क ही नहीं है। अगर कोई यहाँ पे डीजो वाला बाई करे तो यार यहाँ पे उसको जो है सेम फीलिंग आएगा, और यहाँ पे जो Realme वाला 2000 रुपये दे के बाय करेगा उसको भी यहाँ पे वही सेम फीलिंग आएगा। तो यहाँ पे 2000 रुपये देने का मतलब क्या हुआ, जबकि आपको यहाँ पे सेम ही यहाँ पे फील देने वाला है डीजो के GoPods D जैसा ही। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा है। बाकी यार अगर आपको गेमिंग करना है, अगर आपको जो है 88 ms का लो लेटेंसी चाहिए, आपको गेमिंग वगैरह करना है, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए Realme Buds Q2 Neo के साथ, क्योंकि मानो या ना मानो यहाँ पे 2000 रुपये के अंडर में जो है अभी भी Realme का Buds Q2 Neo गेमिंग के लिए बेस्ट होता है। ओवरऑल एक ही सेंटेंस में अगर मैं कहना चाहूँ, दोनों अपने प्राइस में अच्छे हैं। अगर आपको गेमिंग करना है तो आपको यहाँ पे USB Type-C पोर्ट जो है यहाँ पे त्याग देना पड़ेगा। तो ये था यहाँ पे मेरा कंपैरिजन। ओवरऑल जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है Realme ने और डीजो ने बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है अपने ही ब्रांड्स के अंदर। तो ये जो चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी है। बाकी यार यहाँ पे जो है दोनों अपने अपने प्राइस के हिसाब से सही है। बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा था Realme के Buds Q2 Neo के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको माइक्रो USB का पोर्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इतना ही था यहाँ पे इस कंपैरिजन में। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो गाइस नीचे लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।